अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज हम इधर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में आए हैं और यहाँ पे हमने ये जो अभी सेनेट के इलेक्शन हुए हैं और उसकी जो नोटिफिकेशन वगैरह हुई हैं, तो हम पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से खुसूसी तौर पे एक नोटिफिकेशन लेने आए थे फैसल वाडा का। तो फैसल वाडा के हवाले से हमने ये ऐलान कर रहे हैं और कर रखा है कि हम उसकी जो रुकनीत है उसको चैलेंज करेंगे। तो आज हमें यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिला। जो ही हमें वो मिलता है, उम्मीद है हमें कल मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे आए हैं और हम उनके ख़िलाफ़ पटिशन दायर करेंगे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। और हम समझते हैं कि उसने झूठा बयान हल्फी दे के जिसकी तस्दीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कर दी है, अब वो सेनेट का इलेक्शन लड़ने का अहल ही नहीं रहा, वो सादिक और अमीन ही नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है और यहाँ पे कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। पहले 2.5 साल तक वो गवर्नमेंट की तनख्वाहें लेता रहा है झूठा बयान दे के, जबकि उसको भी पता था, उसके जो चेयरमैन हैं मानी खान, उसको भी पता था कि जनाब ये फैसल वाडा अमरीकी है और इसके पास ड्यूअल नेशनैलिटी है, ये एमएनए नहीं बन सकता। तो इन्होंने बिल्कुल कौम के साथ धोखा फराड करने का जिस तरह ये वो कर रहे हैं, तो इन्होंने ये भी किया है। और फैसल वाडा ने 2.5 साल की तनख्वाहें वापस करें और वहाँ से उसने आखिर में जब अदालत ने उसको नोटिस जारी किया कि आज पर्सनली हाजिर हो, तो उसने आके तो जनाब इस्तीफ़ा पेश कर दिया। ठीक है जी। और वो भी जब उसने उसका सेनेट के इलेक्शन के दौरान उसने अपना इस्तीफ़ा पेश किया, वोट कास्ट करने के बाद 5 मिनट के बाद कर दिया। अब हाई कोर्ट ने कह दिया हुआ है कि ये सादिक और अमीन नहीं है। तो इसकी बुनियाद पे ना सिर्फ ये कि ये सेनेटर नहीं रह सकता, बल्कि इसके ख़िलाफ़ 420 का FIR भी होगी, 468 की FIR भी होगी। और आज हम पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से मैं और शेख अब्दुल रहमान एडवोकेट साहब यहाँ पे आए हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि हमें कापी दें, लेकिन आज हमें कापी नहीं दी गई। इंशाल्लाह कल हम फिर आएंगे और अब हम ऐलान कर रहे हैं पूरी लोगों के सामने, पूरे मीडिया के सामने, कि हम उसके ख़िलाफ़ जस्टिस पार्टी जो है उसकी डिसक्वालीफाई करने के लिए उसके पटिशन दायर करेगी। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में जिक्र करेंगे। आज जैसे कि मलिक साहब ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ऑफिस आज आए और जो नए सेनेटर बने हैं, हमने उनके हवाले से जो लिस्ट यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए वो अभी तक नहीं तरतीब दी गई। 12 तारीख को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है और अभी तक ये चीज़ मुकम्मल ही नहीं हुई यहाँ पर। तो ये पीछे जो बहुत सारी क़ुव्वतें कारफरमा हैं, हमें इस चीज़ को समझना होगा कि जितने भी लोग पीटीआई के अंदर यहाँ पर आके प्रेशर, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पीटीआई के बहुत सारे लोग जमा थे, उनके MNAs यहाँ पे जमा थे और आके वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि जी ये एक आइनी इदारा है और इसको इस तरह करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। तो क्या अब पीटीआई इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देगी? क्या पीटीआई के MNAs आके इनके ऊपर दबाव डालेंगे कि फैसल वाडा का केस यहाँ पर पेंडिंग है और फॉरेन फंडिंग का केस यहाँ पर पेंडिंग है? अब वो आकर यहाँ पर ये उनके साथ साथ यहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल करवाने के यहाँ पे उनको दबाव में लेके आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और लिस्ट नहीं जारी करने दे रहे। 12 तारीख को यहाँ पर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है और वो यहाँ पर आके उस लिस्ट को रोक रहे हैं। तो ये चीज़ सबके सामने लेके आना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी पाकिस्तान का इदारा किसी एक पार्टी या किसी एक वज़ीर-ए-आज़म के ताबे नहीं है। और यहाँ पर आके अगर कोई शख्स किसी भी इदारे के ऊपर प्रेशर डालता है, कोई लिस्ट जारी नहीं करने दे रहा या वो अपनी मर्ज़ी का कोई फ़ैसला चाह रहे हैं, तो ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, जिसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है, वरना इस मुल्क का सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो सारी बात का मकसद सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इंसाफ
اور صرف انصاف مل جائے تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے جی، تھینک یو.